Somewhere in Europe. Old. Okay. 100 years. मूवी की शुरुआत पहले पार्ट के 1 साल के बाद स्टार्ट होती है। ग्रिंडेलवाल्ड को सेरेफिना ने 1 साल कैद में रखा होता है। पार्ट 2 की कहानी 2027 से शुरू होती है। न्यूयॉर्क आने से पहले ग्रिंडेलवाल्ड ने यूरोप में कई खतरनाक कारनामे किए होते हैं। यूरोप के मांत्रिकों ने उस पर मुकदमा चलाकर सजा दी होती है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए वहाँ से एक आदमी आया होता है। सेरेफिना उसे बताती है कि हमने उसे भारी सिक्योरिटी के बीच रखा था, पर वो अपनी बातों से सभी को फुसलाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने उसकी जीभ ही काट दी। वो एक गार्ड को दिखाकर कहती है कि आजकल एक गार्ड उसको संभाल रहा है। तब ग्रिंडेलवाल्ड को ले जाने के लिए एक गाड़ी आती है। ग्रिंडेलवाल्ड को जो लेने आया था उसके पास एक अजीब सा प्राणी होता है। वो ग्रिंडेलवाल्ड को लेकर जाने वाला होता है, तभी गार्ड ग्रिंडेलवाल्ड की चीजें लाकर देता है और फिर एक शीशी देकर कहता है कि ये भी ग्रिंडेलवाल्ड की है। गाड़ी वहां से निकलती है और कुछ ही दूर पर वो गार्ड गाड़ी के नीचे छुप जाता है। फिर ग्रिंडेलवाल्ड धीरे धीरे गार्ड का रूप ले लेता है और गार्ड ग्रिंडेलवाल्ड का रूप ले लेता है। दरअसल जेल से निकलते वक्त ग्रिंडेलवाल्ड ने मंत्र डालकर उस गार्ड को अपने वश में कर लिया होता है और अब दूसरे मंत्र से उसने दोनों के शरीर को भी बदल दिया होता है। ग्रिंडेलवाल्ड सबको मारकर उस गार्ड की जीभ काटकर अपने में फिट कर लेता है और वो शीशी लेकर वहां से बच निकलता है। यहाँ मूवी का टाइटल द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड डाल के मूवी शुरू होती है। 3 महीनों के बाद लंदन में न्यूट को दिखाते हैं जो अपने प्राणियों के साथ खेल रहा होता है। वहाँ उसके भाई की मंगेतर लेटा आती है जो न्यूट के साथ ही पढ़ती थी। तब न्यूट का भाई थेसस उसे एक मीटिंग में लेके जाता है। थेसस मांत्रिकों का हायर ऑफिशियल है। वहाँ के मांत्रिकों के संगठन को अरूर कहते हैं। अमेरिका में मकुसा की तरह यूरोप में औरट्स को जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है और वे गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह ही काम करते हैं। मूवी की हीरोइन टीना भी अमेरिका की एक ट्रेंड मकुसा है। न्यूट भी एक काबिल मांत्रिक है, पर वो ट्रेंड ऑफिसर नहीं बनना चाहता। ऑर्डर्स ने न्यूट का इंटरनेशनल पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया होता है क्योंकि पिछली बार न्यूयॉर्क में उसके प्राणियों ने तहलका मचा दिया था। इस मीटिंग में वो माफी मांगता है और पासपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करने आया होता है। ऑफिसर्स कहते हैं कि हम तुम्हारा पासपोर्ट रिलीज कर देंगे, पर एक शर्त है, तुम्हें मैरी के बेटे क्रेंडेंस का पता लगाना होगा। वो किसी भी हाल में ग्रिंडेलवाल्ड के हाथ नहीं लगना चाहिए। अब न्यूट चौंक कर पूछता है कि क्रेंडेंस तो पहले पार्ट में मर गया था। ऑफिसर्स कहते हैं कि तुम अब तक कहानी का ट्विस्ट नहीं समझ पाए। ना तो वो मैरी का बेटा था, ना ही वो मरा है। मैरी ने कुछ बच्चों को गोद लिया था, उन्हीं में से क्रेंडेंस भी एक है। न्यूट उनकी शर्त नहीं मानता और वहां से चला जाता है। अब थेसिस न्यूट से कहता है कि ग्रिंडेलवाल्ड कोई बड़ी समस्या खड़ी करने वाला है। उसने कई मकुसा और औरट्स को अपने वश में कर लिया है। तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम किसके पक्ष में हो। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ऐसा कहकर न्यूट चला जाता है। वहाँ के ऑफिसर्स को न्यूट पर शक होता है कि कहीं ये ग्रिंडेलवाल्ड का आदमी तो नहीं। वे क्रेंडेंस को ढूंढने का काम अब किसी और को दे देते हैं। ग्रिंडेलवाल्ड क्रेंडेंस की तलाश में फ्रांस के पेरिस शहर में आता है और वहाँ एक फैमिली को खत्म कर देता है। फिर उसके घर को अपना अड्डा बना लेता है। क्रेंडेंस वहाँ एक सर्कस में होता है और ग्रिंडेलवाल्ड अपने आदमियों को उसके पास भेजता है और इस तरह ग्रिंडेलवाल्ड अपनी पहली चाल चलता है। यहाँ न्यूट डम्बलडोर नाम के एक आदमी को मीट करता है। हैरी पॉटर सीरीज के फैन इन्हें पहचान गए होंगे। ये वही बुजुर्ग डम्बलडोर है जिसने पहले पार्ट में न्यूट को उस बड़े चील जैसे प्राणी को पकड़ने के लिए न्यूयॉर्क भेजा था। वो न्यूट से कहता है कि तुम क्रेंडेंस को जल्दी ढूंढो क्योंकि सब सोचते हैं कि क्रेंडेंस लेटा का भाई है। ऊपर से उसके पास कई शक्तियां भी है। अगर वो ग्रिंडेलवाल्ड के हाथ लग गया तो बहुत ही बुरा होगा। सुना है क्रेंडेंस पेरिस में है और उसकी याददाश्त भी मिट चुकी है। मेरा एक दोस्त पेरिस में रहता है, तुम उससे मदद ले सकते हो और किसी तरह क्रेंडेंस को ढूंढकर यहाँ लेके आओ। अब न्यूट कहता है, रुको बॉस, मैं देश के बाहर नहीं जा सकता। अगर मैंने जाने की कोशिश की तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा और फिर सूखी रोटी खानी पड़ेगी। आप खुद ही उसे क्यों नहीं ढूंढते? डम्बलडोर कहता है, मैं ग्रिंडेलवाल्ड के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वो सब तुम नहीं समझोगे, तुम बस वो करो जो मैंने कहा। और ये कहकर डम्बलडोर गायब हो जाता है। न्यूट चिढ़ जाता है, ये कोई मजाक है, जब चाहे आए और कुछ काम देकर गायब हो गए। फिर वो घर लौटता है, घर नहीं जू कहिए। जो आदमी पेटी में जू लिए घूमता है, सोचिए उसका घर कैसा होगा। तब ऊपर से आवाजें आती हैं। वो जाकर देखता है कि वहाँ जैकब और क्वीनी खड़े हैं। न्यूट चौंक जाता है क्योंकि उसने जैकब की याददाश्त मिटा दी थी और वो फिर क्वीनी के साथ यहाँ कैसे आया। क्वीनी बताती है कि जैकब की बुरी यादें मिटी थी, उसकी अच्छी यादें रह गई थी और मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया और हम फिर से लवर बन गए। जल्दी शादी भी करने वाले हैं। अमेरिका में मकुसा आम लोगों से शादी नहीं कर सकते, पर यहाँ लंदन में वैसे कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए हम यहाँ चले आए। तब न्यूट टीना को ढूंढता है। क्वीनी कहती है, टीना नहीं आई। उसने किताब में पढ़ा था कि तुम लेटा नाम की एक लड़की से शादी करने वाले हो। उसका दिल वहीं बैठ गया और उसने यहाँ आना ठीक नहीं समझा। न्यूट बताता है कि वो प्रेस वालों का काम था, वो मेरे भाई की मंगेतर है जो सिर्फ मेरी स्कूलमेट है। क्वीनी कहती है, अच्छी बात है, पर अब टीना को कौन समझाए? उसने तो मुझे भी डांटा कि तुम जैकब जैसे आम इंसान से शादी कैसे करोगी। इस बात पर हमारे बीच दरार पड़ गई।
अब न्यूट कहता है, लगता है तुमने अपने मंत्र से जैकब को वश में कर लिया है, तुम अपना मंत्र उस पर से हटाओ। अगर तब भी वो शादी के लिए राजी रहा तो तुम दोनों यहाँ शादी कर सकते हो। मंत्र वापस लेते ही जैकब चिल्लाता है कि मैं कहाँ हूँ। अब क्वीनी चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। तब जैकब उसे मनाता है और कहता है, तुम मेरे दिल की क्वीन हो, पर अगर हमने शादी की तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, इसलिए मैं शादी से मना कर रहा हूँ। क्वीनी गुस्से में कहती है कि तुम एक बुज़दिल आदमी हो। इस वक्त मैं ब्रेकअप करती हूँ और अपनी बहन के पास जा रही हूँ, और ऐसा कहकर वो गायब हो जाती है। जैकब बड़बड़ाता है कि अजीब लड़की है, मुझे जबरदस्ती से अनजान देश में लेकर आई और खुद ही गायब हो गई, अब मैं कहाँ जाऊंगा। सोचते हुए वो न्यूट के घर वापस आता है और घर में न्यूट एक चिट्ठी पढ़ रहा होता है जो क्वीनी ने फाड़ दी थी। चिट्ठी से पता चलता है कि टीना पेरिस में है। फिर क्या, न्यूट और जैकब पेरिस के लिए रवाना होते हैं। पेरिस में टीना एक स्टैचू के पास खड़ी होती है। वहाँ भी दो एंट्रेंस होते हैं, एक मंत्र वालों के लिए और दूसरा आम लोगों के लिए। टीना मंत्र तंत्र वाले एंट्रेंस में जाती है तो वहाँ अलग किस्म का पेरिस होता है। वहाँ एक सर्कस चल रहा होता है। ग्रैंडेस उसी सर्कस में होता है और वहीं उसे ग्रिंडेलवाल्ड का मैसेज मिलता है और वो अपनी फ्रेंड से कहता है कि मुझे अपने बारे में पता लगाने के लिए इस आदमी से मिलना पड़ेगा, इसीलिए हम आज रात यहाँ से निकल जाएंगे। उसकी फ्रेंड को किसी का शाप होता है कि दिन में कुछ घंटों के लिए वो सांप बन जाएगी। अब सर्कस का मालिक इस बात का फायदा उठाकर लोगों को तमाशा दिखा रहा होता है। तभी वहाँ टीना आ जाती है और क्रेंडेस की तलाश में वहाँ कमा नाम का एक आदमी भी मिलता है। क्रेंडेस वहाँ के जानवरों को आजाद करके खुद बच निकलता है। उसमें एक चीनीज ड्रैगन नाम का बड़ा जानवर भी होता है। फिर सर्कस वाले उस जगह को खाली कर देते हैं। टीना उनसे क्रेंडेस के बारे में पूछती है तो वे बताते हैं कि वे अपनी असली माँ की तलाश में यहाँ आया था। तब कमा टीना से पूछता है कि अगर तुम भी क्रेंडेस को ढूंढ रही हो तो ये भी जान लो कि उसके बारे में बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं। अगर वो बातें सच हैं तो वो मेरे दूर का रिश्तेदार है। उसकी सच्चाई पता लगाने के बाद क्या अमेरिका और न्यूयॉर्क उसे जिंदा रहने देंगे? टीना प्रॉमिस करती है कि अगर उसके बारे में हमें ठीक से इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हम उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ क्रेंडेस ग्रिंडेलवाल्ड की डायरेक्शन को फॉलो करके जा रहा होता है। ग्रिंडेलवाल्ड का पहला मिशन सफल हो गया। अब ग्रिंडेलवाल्ड के आदमी पूछते हैं कि आप उसे डायरेक्टली जाकर क्यों नहीं मिलते, वो लड़का आपके लिए इतना जरूरी क्यों है? ग्रिंडेलवाल्ड कहता है कि मैं मामूली इंसान नहीं हूँ जो सीधे जाकर उससे मिल लूंगा। हम आम लोगों से एक दर्जा ऊपर रहते हैं और उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, पर हमारी शक्ति का मजाक उड़ाने वाला एक ही आदमी है और वो है डम्बलडोर। उसे खत्म करने के लिए हमें क्रेंडेस की जरूरत है। मेरी बात समझ में आई? नहीं ना? तो सवाल करना बंद करो और अपना काम करो। यहाँ न्यूट गैर कानूनी तरीके से न्यूयॉर्क से पेरिस आ जाता है और उसी सर्कस वाली जगह पर पहुँचता है। वो ये भी पता लगाता है कि कल रात टीना वहाँ आई थी और उसने किसी आदमी से बात भी की थी। उसे उस आदमी की टोपी से गिरा पंख मिलता है और उसे लेकर न्यूट कमा की खोज में निकलता है। क्वीनी भी पेरिस पहुँचती है और वहाँ अरूर के सीक्रेट ऑफिस में जाकर टीना के बारे में पूछती है। वहाँ का ऑफिसर बताता है कि इस नाम का तो यहाँ कोई भी नहीं आया। उसे सबूत दिखाने के लिए वो अपने बैग में टीना का खत ढूंढती है जिसमें साफ लिखा होता है कि पेरिस में है, पर खत तो वो न्यूट के घर ही छोड़ आई थी। तभी उस ऑफिस में ग्रिंडेलवाल्ड के आदमी आते हैं और वहाँ से कोई चीज उठा के लेके जाते हैं। अब वो क्या चीज थी ये तो सस्पेंस है। टीना का पता नहीं चलने पर क्वीनी मायूस हो जाती है। तभी जैकब की आवाज सुनाई देती है। क्वीनी उसे पुकारती भी दौड़ती है पर उसे पकड़ नहीं पाती। अब वो बारिश में बैठकर रोने लगती है। तब ग्रिंडेलवाल्ड के आदमी उसको लेके जाते हैं। दूसरी ओर क्रेंडेस और उसकी फ्रेंड ग्रिंडेलवाल्ड के इंस्ट्रक्शन के अनुसार किसी आदमी से मिलने जा रहे होते हैं। उसे एक आदमी फॉलो कर रहा होता है जिसे अरूर के ऑफिसर ने भेजा था। अब क्रेंडेस एक बिल्डिंग में पहुंचता है और वहाँ एक औरत से बातें करता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, मैं तो घर की नौकरानी थी। इतने में अरूर का आदमी चुपके से वहाँ पहुँचता है और उस औरत को मार डालता है। गुस्से में क्रेंडेस मरण चक्र का रूप लेकर उसको अटैक करने जाता है, पर वो आदमी बच जाता है और ग्रिंडेलवाल्ड को इन्फॉर्म करता है कि काम पूरा हो गया। ग्रिंडेलवाल्ड उसे शाबाशी देता है और कहता है कि क्रेंडेस पर हमेशा नजर रखो। इस तरह ग्रिंडेलवाल्ड का दूसरा मिशन भी सफल हो जाता है। लेकिन यहाँ न्यूट ने ना तो कोई कदम उठाया होता है और ना ही डम्बलडोर का दिया हुआ कोई काम किया होता है। वो बेफिक्र होकर सिर्फ टीना को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ कमा नाम का आदमी अपनी आंखों में कोई लिक्विड डालकर आता है। न्यूट उसकी टोपी के पंख से पता लगाता है कि यही टीना को लेके गया था। वो कमा से टीना के बारे में पूछता है। कमा कहता है कि वो एक सुरक्षित जगह पर है, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ। और ऐसा कहकर न्यूट और जैकब को एक अंडरग्राउंड जगह पे लेके जाता है जहाँ टीना, न्यूट और जैकब को वो लॉक कर देता है। तीनों चौंक जाते हैं। तब कमा बताता है कि मैं क्रेंडेस को बचाने नहीं उसे मारने आया हूँ, मेरा और उसका पुराना हिसाब है। अपना डायलॉग बोलते बोलते वो अपनी आंख पर हाथ रखकर धड़ करके नीचे गिरता है। टीना सोचती है कि ये नमूना भी फ्लैट हो गया, अब क्रेंडेस के बारे में कौन बताएगा। तब न्यूट का पौधा लॉक खोल देता है और न्यूट जाकर कमा को चेक करता है। वो अभी जिंदा होता है। इतने में ऊपर से चीनीज ड्रैगन की आवाज आती है। न्यूट कमा को अपनी पेटी में बंद करता है, फिर ड्रैगन को फुसलाकर उसे भी पेटी में बंद करता है। तभी उसकी नजर उस एड्रेस कार्ड पर पड़ती है जो डम्बलडोर ने दी थी। अब न्यूट, टीना और जैकब उस एड्रेस के लिए निकल जाते हैं। अब हमें हॉगवर्ट्स विजार्डिंग स्कूल दिखाया जाता है। यहीं हैरी पॉटर ने अपनी पढ़ाई की थी। वहाँ थेसस, लेटा और अरूर के कुछ ऑफिशियल डम्बलडोर से सवाल कर रहे होते हैं, क्या तुमने ही न्यूट को क्रेंडेस को ढूंढने भेजा था?
नहीं सर, आप क्या बात कर रहे हैं? न्यूट के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो निकम्मा मेरी बात सुनता कब है। उसका ये जवाब सुनकर ऑफिसर्स का शक और भी बढ़ जाता है, क्योंकि न्यूट हमेशा क्रेडनेस को बचाने एन वक्त तक पहुंच जाता है। वे कहते हैं हर तरफ अफवाहें फैली हैं कि क्रेडनेस एक फेमस मांत्रिक फैमिली का आखिरी वारिस है, और इतना ही नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि ग्रिंडेलवाल्ड क्रेडनेस को अपने वश में करके पूरी दुनिया पर कब्जा करने वाला है। ये सब सुनकर भी तुम ग्रिंडेलवाल्ड के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे? इसका मतलब तो ये है कि तुम भी उनके साथ मिले हुए हो। लेकिन अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, और वो है ग्रिंडेलवाल्ड के खिलाफ कदम उठाने का। डंबलडोर साफ मना कर देता है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि डंबलडोर ग्रिंडेलवाल्ड का सपोर्टर ही है। वे डंबलडोर के हाथ में कुछ ताबीज जैसा पहना देते हैं, जिससे उन्हें डंबलडोर की हर चाल की खबर मिलती रहे। इस पर डंबलडोर थेसिस से कहता है, मुझे तो तुमने बांध दिया, पर इस बात का ध्यान रखना कि पेरिस में तुम ग्रिंडेलवाल्ड के उस बड़े इवेंट में मत जाना। पर थेसिस उसकी बात को अनसुनी करके चला जाता है। लेटा उसी स्कूल की स्टूडेंट थी, इसीलिए वो अपनी क्लास में अपनी बेंच पर बैठकर अपनी पुरानी यादें ताजा कर रही होती है। स्कूल के दिनों में वो जरा डिप्रेस्ड रहती थी। तब न्यूट उसे बहुत सपोर्ट करता था, और वो इस बात से बहुत इम्प्रेस्ड हो गई थी। एक दिन क्लास में सबसे पूछा जाता है कि आप किस चीज से डरते हैं, और स्टूडेंट्स एक एक करके चीजें बता रहे होते हैं। लेटा की बारी आती है और वो पानी में डूबते हुए सफेद कपड़े को दिखाती है, और फ्लैशबैक यहीं पर रुक जाता है, और तभी डंबलडोर वहाँ आता है। डंबलडोर न्यूट और लेटा का टीचर हुआ करता था। वो पूछता है कि तुम अब भी इतनी उदास क्यों हो? वो कहती है, मैं बुरी हूँ इसीलिए उदास हूँ। डंबलडोर कहता है, तुम अपने भाई के बारे में सुनी सुनाई बातों की वजह से उदास हो। तुम अपनी सच्चाई सबको बता दोगी तो तुम्हारा दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेटा छिड़कर कहती है कि अगर आपके भाई बहन होते तो आप मेरा दर्द समझ पाते। वो कहता है, मेरी भी एक बहन थी पर चल बसी। मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी देखो और अपनी लाइफ की सच्चाई खोल के बताओ। पेरिस में क्वीनी ग्रिंडेलवाल्ड के अड्डे में फंस जाती है। वो कहता है कि आज के रूल के अनुसार मकूसा और आम इंसान शादी नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हारी और जैकोब की शादी करवा दूंगा। ये सिर्फ मेरा सजेशन है, बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर वो क्यूनी को कंफ्यूज कर देता है। डंबलडोर ग्रिंडेलवाल्ड से मुकाबला नहीं करना चाहता। दोनों बचपन से अच्छे दोस्त रह चुके होते हैं, और दोनों ने अपने खून पर हाथ रखकर शपथ ली होती है कि वे एक दूसरे से कभी भी नहीं लड़ेंगे। वही खून ग्रिंडेलवाल्ड की शीशी में होता है। यहाँ न्यूट, टीना, जैकोब डंबलडोर के दिए हुए एड्रेस पर जाते हैं। वहाँ कोई नहीं होता। न्यूट कमा की आंखों से कुछ कीटाणु बाहर निकालता है। कमा झट से होश में आकर कहता है कि मैं क्रेडनेस को मारकर ही दम लूंगा, और वो फिर से बेहोश हो जाता है। टीना इस बारे में अपने ऑफिसर को बताने के लिए निकलती है। न्यूट जरा उदास हो जाता है, क्योंकि वो कुछ रोमांटिक बातें एक्सपेक्ट कर रहा था, पर टीना तो अपनी ड्यूटी की पक्की निकली। जैकोब कहता है, यार न्यूट, तुमने जरूर कोई बकवास की होगी, इसलिए वो नाराज होकर जा रही है, जाकर उसे मनाओ। अब न्यूट टीना को मनाने जाता है। पूरे शहर में काले कपड़े उड़ रहे होते हैं। टीना कहती है कि ग्रिंडेलवाल्ड कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, और उसने मांत्रिकों को भी इनवाइट किया है। लगता है उसे क्रेडनेस का पता चल गया है। इससे पहले कि वो क्रेडनेस को अपने वश में कर ले, हमें उसका पता लगाना होगा। पर न्यूट कहता है कि क्रेडनेस को ढूंढने से जरूरी है उसकी सच्चाई का पता लगाना, यानी कि मांत्रिकों के ऑफिस में एक सीक्रेट रूम है, और वहाँ पर क्रेडनेस के बारे में सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ ग्रिंडेलवाल्ड क्रेडनेस से कहता है, अगर तुम अपने बारे में पूरी सच्चाई जानना चाहते हो तो मेरे इवेंट में जरूर आना। और ऐसा कहकर वो क्रेडनेस को इवेंट का इनविटेशन देकर चला जाता है। कमा और जैकोब डंबलडोर के फ्रेंड के घर में होते हैं। तब उसका फ्रेंड आता है। वो बहुत ही बुजुर्ग होता है, मतलब जरा एक्स्ट्रा बुजुर्ग होता है। हैरी पॉटर सीरीज में बताया जाता है कि उसकी उम्र लगभग 600 साल है, और ये जादुई छड़ी बनाने में एक्सपर्ट है। उस घर में मार्बल की एक बॉल होती है जिसमें भविष्य दिखता है। उसमें क्वीनी को एक जगह जाते देखकर जैकोब भी वहाँ जाता है। बेहोश पड़ा हुआ कमा भी गायब होता है। उस बॉल में दिखता है कि सब ग्रिंडेलवाल्ड के उस इवेंट में जा रहे हैं। तब बुजुर्ग एक बुक निकालता है जिसमें एक औरत नजर आती है। हैरी पॉटर सीरीज के मुताबिक ये बुजुर्ग की पत्नी थी। वो बुजुर्ग को उस इवेंट में जाने को कहती है, और बुजुर्ग उसकी बात मानकर वहाँ जाता है। अब न्यूट थेसिस का रूप लेकर उस मांत्रिक ऑफिस के सीक्रेट रूम में जाता है, पर थेसिस और लेटा वहीं होते हैं। थेसिस लेटा से पूछता है कि क्या क्रेडनेस तुम्हारा भाई है? लेटा चिढ़कर कहती है कि मेरा भाई मर चुका है, क्रेडनेस मेरा भाई नहीं है, और कितनी बार मुझे ये सब कहना पड़ेगा। थेसिस उसे मनाने लगता है। तभी थेसिस अपने हमशक्ल को जाते हुए देखता है और उसका पीछा करता है, पर टीना मांत्रिक शक्ति से उसे बांधकर एक कमरे में बंद कर देती है और न्यूट को थेसिस से बचा लेती है। यहाँ ग्रिंडेलवाल्ड के आदमी इस ऑफिस से कुछ उठा ले जाते हैं और उसे इवेंट स्टेडियम के पास वाले किसी कब्र पर रख लेते हैं। जैकोब क्वीनी को ढूंढता हुआ वहाँ आता है। दूसरी ओर न्यूट और टीना उस सीक्रेट रूम में घुस जाते हैं। टीना ने लेटा का रूप ले लिया होता है। तब न्यूट बताता है कि लेटा मेरे भाई की मंगेतर है। न्यूज़पेपर में जो मेरे और लेटा के बारे में छपा था वो सब झूठ था। ये सुनकर टीना को थोड़ी तसल्ली होती है। वे वहाँ की पेटी खोलती है तो उसमें एक खत होता है जिस पर लिखा होता है कि क्रेडनेस की सच्चाई एक कब्र पर है। ये वही जगह है जहाँ ग्रिंडेलवाल्ड का इवेंट होने वाला है।
वहाँ के लोग न्यूट और टीना का पता लगा लेते हैं और कुछ काली बिल्लियां उन्हें अटैक करती हैं। न्यूट और टीना न्यूट की पेटी में चले जाते हैं और फिर न्यूट चीनीज ड्रैगन को बाहर निकालता है जो उन बिल्लियों को खत्म करता है। फिर वे सब ड्रैगन पर बैठते हैं जो कि एक छलांग में उन्हें कब्र तक पहुंचा लेता है। ड्रैगन को पेटी में बंद करके वे कब्र की ओर जाते हैं। वहाँ कमा क्रैंडेस और उसकी फ्रेंड को धमका रहा होता है कि मुझे सच्चाई की रक्षा करनी है, इसीलिए मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब न्यूट, टीना और लीटा भी वहाँ जाते हैं। तब कमा क्रैंडेस की सच्चाई बताता है। एक जमाने में कमा और उसके माता पिता एक सुखी जिंदगी जी रहे होते हैं। एक दिन एक आदमी उसकी माँ को उठा ले जाता है और उससे कमा की माँ को एक बच्ची होती है। लेटा ही वो बच्ची है। उसके पैदा होते ही उसकी माँ मर जाती है और पिता के कहने पर कमा ये कसम खाता है कि जिसने मेरी माँ के साथ ऐसा किया मैं उसकी फैमिली को खत्म कर दूंगा, उससे बड़ी सजा उसके लिए कुछ नहीं होगी। फिर उसका पिता भी मर जाता है। पर कमा की माँ के मरने के बाद वो आदमी दोबारा शादी करता है और उसका एक और बेटा होता है, वही क्रैंडेस है। क्रैंडेस को वो बहुत प्यार करता था, इसीलिए लेटा और क्रैंडेस को कमा से बचाने के लिए वो उन्हें अमेरिका भेजता है। पर वो शिप डूब जाता है और कई लोग उसमें मर जाते हैं, पर लेटा और क्रैंडेस बच जाते हैं। लेटा क्रैंडेस को एक औरत को सौंपती है। इस तरह क्रैंडेस एक ऑर्फनेज में पहुंच जाता है। कमा का ये फ्लैशबैक सुनकर लेटा कहती है कि वो लड़का उस शिप के साथ डूबकर मर गया था। अब क्रैंडेस कंफ्यूज हो जाता है कि यार कोई मुझे ठीक ठीक बताओ कि मैं हूँ या नहीं। लेटा बताती है कि उस दिन मैं अपने भाई के साथ शिप में जरूर थी, पर उससे कमा से बचाने के लिए मैंने वहाँ के दूसरे बच्चे को उठा लिया था और अपने भाई को वहीं छोड़ दिया था। जब शिप डूबा तो मेरा भाई भी डूबकर मर गया। क्रैंडेस वो बच्चा है जिसे मैंने शिप से उठाया था, मैंने खुद ही अपने भाई को मार डाला। ये कहकर वो रोने लगती है। तभी वहाँ एक बड़ा एंट्रेंस खुलता है और हमें वो स्टेडियम दिखाते हैं जहाँ ग्रिंडेलवाल्ड का इवेंट होने वाला होता है। ग्रिंडेलवाल्ड ने प्लान किया होता है कि न्यूट और टीना उसके आदमियों का पीछा करते हुए यहाँ जरूर आएंगे, इसलिए उसने पेरिस ऑफिस में अपने आदमी भेजे थे जो वहाँ की कोई चीज उठा लेके आए थे। इस तरह उसने न्यूट को भी अपने जाल में फंसा लिया होता है। अब न्यूट, टीना, जैकब, क्वीनी, थेसस, लेटा, कमा और क्रैंडेस उस इवेंट में पहुंच चुके होते हैं। थेसस ग्रिंडेलवाल्ड को अरेस्ट करने आया होता है। इवेंट शुरू होता है और ग्रिंडेलवाल्ड स्पीच देता है। वो अपनी बातों में सबको अपने वश में करना चाहता है और कहता है इससे पहले कि आम लोग हमें खत्म कर दे, हमें एक बड़ी आर्मी तैयार करनी होगी जिससे कि हम आम लोगों को खत्म कर सके। तब थेसेस के आदमी वहाँ आते हैं। एक लड़की उन्हें अटैक करती है पर वे उसे मार डालते हैं। तब कुछ लोग उन ऑफिसर्स को अटैक करने जाते हैं, पर ग्रिंडेलवाल्ड बिल्कुल भले मानुस की तरह कहता है कोई उन्हें कुछ नहीं करेगा, वे भी हमारी तरह अच्छे लोग हैं पर जरा नासमझ हैं। इतने में न्यूट निफलर नाम का एक प्राणी को अपनी पेटी से निकालता है और ये वही शातिर है जो पहले पार्ट में चमकीली चीजें उठाकर रख लेता था। वो ग्रिंडेलवाल्ड के खून की शीशी उठा लेता है। ग्रिंडेलवाल्ड कहता है कि हम यहाँ किसी को अटैक करने नहीं आए हैं, हमारी अलग आर्मी होनी चाहिए, इस बारे में आप जरूर सोचिए और इससे ही हमारी भलाई है। इस तरह वो सबका ब्रेन वॉश करके वहाँ से भेज देता है। अब वहाँ न्यूट और टीना की फैमिली होती है और उनके साथ कमा और क्रैंडेस की फ्रेंड भी। थेसस अपने आदमियों से ग्रिंडेलवाल्ड को अरेस्ट करने को कहता है। ग्रिंडेलवाल्ड अपने चारों ओर नीले रंग की आग लगाता है और कहता है जो मेरे साथ काम करना चाहता है उसे इस आग से कुछ नहीं होगा, अगर और किसी ने इसे छुआ तो जलकर राख हो जाएगा। तब क्वीनी उसके पास चली जाती है और खुद के बारे में जानने की चाह में क्रैंडेस भी ग्रिंडेलवाल्ड से मिल जाता है। ग्रिंडेलवाल्ड न्यूट और थेसस को अटैक करता है। लेटा उसको रोकने की कोशिश करती है। ग्रिंडेलवाल्ड उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती और उस आग के चक्कर को ग्रिंडेलवाल्ड के कंट्रोल से बाहर निकालती है। ग्रिंडेलवाल्ड उसे अटैक करने वाला होता है कि वो मुड़कर न्यूट को देखती है तो उसे आई लव यू कहती है। न्यूट और थेसस पास ही खड़े होते हैं और थेसस को लगता है कि लेटा उसे कह रही है। इतने में ग्रिंडेलवाल्ड लेटा को मार डालता है। अब आग और बड़ी होती है। ग्रिंडेलवाल्ड गायब हो जाता है और न्यूट की टीम भी वहां से निकल जाती है। आग पूरी सिटी में फैल जाती है। तब वहां जादुई छड़ी बनाने वाला बुजुर्ग आता है और उसकी मदद से न्यूट और टीना की टीम आग बुझा लेती है। क्रैंडेस अपनी फ्रेंड को छोड़कर ग्रिंडेलवाल्ड के पास जा चुका था और क्वीनी भी उसी के साथ थी। लेटा भी मर चुकी थी। ये सोचकर सभी उदास हो रहे होते हैं पर उनके पास ग्रिंडेलवाल्ड के खून की शीशी होती है। उसे लेकर न्यूट डंबलडोर के पास जाता है। थेसस अपने मंत्र से डंबलडोर की हथकड़ी खोलता है और अब डंबलडोर ग्रिंडेलवाल्ड से लड़ने को तैयार हो जाता है। यहाँ ग्रिंडेलवाल्ड क्रैंडेस को बताता है कि तुम डंबलडोर के छोटे भाई हो, तुम्हारी इस दशा का कारण डंबलडोर ही है। ऐसा कहकर वो उसे डंबलडोर के खिलाफ भड़काता है ताकि वो डंबलडोर के खिलाफ क्रैंडेस की शक्तियों का प्रयोग कर सके। ग्रिंडेलवाल्ड की इसी चाल के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, क्या क्रैंडेस सच में डंबलडोर का भाई है या ग्रिंडेलवाल्ड झूठ बोल रहा है? और क्या खून को साक्षी रखकर डंबलडोर और ग्रिंडेलवाल्ड ने जो शपथ ली थी डंबलडोर उसे तोड़कर ग्रिंडेलवाल्ड के खिलाफ लड़ेगा? अब न्यूट क्या करेगा और क्या वे क्वीनी को बचा पाएगा? क्रैंडेस असल में कौन है? इन सारे सवालों के जवाब हमें मूवी के थर्ड पार्ट में मिलेंगे। थर्ड पार्ट शायद अप्रैल में ही रिलीज होगी। देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होगा। तब तक दोस्तों इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को अभी शेयर जरूर कीजिए। And finally, thanks for watching.